एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। दिन रात वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगना ही उसका काम था। वही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। हर दिन की तरह उस दिन भी वह प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर लोगों से कुछ सिक्के मांग रहा था। तभी उसने देखा एक लंबा सूट बूट पहने बेहद सुसंस्कृत व्यक्ति ट्रेन की ओर जा रहा था। भिखारी ने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छा पैसा देगा। तब वह तुरंत उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो भगवान के नाम पर। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब मैं तो भिखारी हूं, लोगों से मांगकर ही अपना पेट भरता हूं। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी को दे सकूं? लंबे व्यक्ति ने गंभीर आवाज में कहा, जब किसी को कुछ देने की ताकत नहीं रखते तो मांगने का भी हक नहीं रखते। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके मन में वह बात गूंजती रही, जब किसी को कुछ देने की ताकत नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। और वह पूरी रात उस बात के बारे में सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि शायद इसलिए उसे भीख में बहुत कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि वह हमेशा लेता है, कभी देता नहीं। अब उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। उसने निश्चय किया, अब मैं कुछ दूंगा, चाहे छोटा हो लेकिन दूंगा जरूर। लेकिन सवाल था, मैं खुद भिखारी हूं तो आखिर दूं क्या? 2 दिन तक वह सोचता रहा पर कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के किनारे बैठा था, तभी उसकी नजर कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म के पास के पौधों पर खिले हुए थे। फूलों की खुशबू से उसका मन खिल उठा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं? वह तुरंत उठा, कुछ फूल तोड़े और अगले दिन ट्रेन में चढ़ गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर कहता, आपके लिए ये फूल, भगवान आपका दिन शुभ करे। लोग उसके इस व्यवहार से खुश हो जाते। उन्हें भिखारी में इंसानियत और कृतज्ञता दिखाई देने लगी। धीरे धीरे स्टेशन पर उसकी पहचान बदलने लगी। अब लोग सिर्फ दया से नहीं बल्कि खुशी खुशी उसे भीख देने लगे। समय बीतता गया और उस भिखारी ने महसूस किया कि जिस दिन उसके पास फूल खत्म हो जाते, उस दिन लोग भीख भी नहीं देते। यह देखकर उसने समझ लिया, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे हैं। कई महीनों बाद उसी स्टेशन पर वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा। भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, साहब इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। जब व्यापारी ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। वह बोला, वाह अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी का चेहरा खिल उठा। उसके मन में उस व्यापारी की बात गहराई तक उतर गई। देने वाला ही पाने के योग्य होता है। अब उसने ठान लिया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। वह जोर से आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भी अमीर बन सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। लोगों ने सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है, लेकिन अगले ही दिन से वह स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन से उतरे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब आपने मुझे कुछ सिखाया था, दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे, और आज तीसरी बार जब मैं आपको अपना असली रूप दिखाने आया हूं। वह आगे बोला, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। आपने मुझे लेन देन का नियम समझाया था, देना ही पाना है। जब मैंने यह बात समझ ली तो मेरी किस्मत बदल गई। लोगों ने मुझे दया से नहीं बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुकाकर सम्मान दिया। मैंने अपनी सोच बदली और दुनिया मेरे लिए बदल गई। दूसरा व्यापारी उसे देखकर गर्व से मुस्कुराया और बोला,
मैंने सिर्फ बीज बोया था, लेकिन तुमने उसे पेड़ बना दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। स्टेशन पर सूरज की किरणें दोनों के चेहरों पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति खुद यह कह रही हो कि जिसने देना सीख लिया उसने जीतना भी सीख लिया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमेशा हमारी सोच से शुरू होती है। अगर हम खुद को कमजोर, छोटा या लाचार समझेंगे तो दुनिया भी हमें वैसा ही मानेगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं, ब्रह्मांड हमारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। देना ही सच्चे अर्थों में पाना है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।